नमस्ते। नए पेरेंट्स के लिए वो पल बहुत मुश्किल हो सकते हैं जब उनका छोटा बच्चा पेट दर्द से परेशान हो। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, शिशुओं के पेट दर्द यानी कॉलिक और कब्ज के बारे में। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक सौम्य मसाज से न सिर्फ उन्हें आराम मिल सकता है, बल्कि इससे पेरेंट और बच्चे का रिश्ता भी और गहरा होता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट से जुड़ी ये परेशानियां असल में बच्चों के विकास का एक बिल्कुल सामान्य हिस्सा हैं। दुनिया भर में लाखों माता पिता इसी दौर से गुजरते हैं, तो ये एक साझा सफर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मदद और समाधान दोनों ही मौजूद हैं। अच्छा, कोलिक और कब्ज दोनों में ही पेट में तकलीफ होती है, लेकिन इनके लक्षण ना थोड़े अलग अलग होते हैं। और सही देखभाल के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना हमारा पहला कदम है। देखिए, कॉलिक में बच्चा अक्सर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और बहुत बहुत ज्यादा रोता है। वहीं दूसरी तरफ कब्ज के लक्षणों में सख्त गोली जैसी पॉटी होना शामिल है। तो इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देने से असली समस्या क्या है उसे पहचानने में काफी मदद मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों को ये पेट की समस्याएं होती ही क्यों हैं? इसका जवाब ना उनके डेवलप हो रहे शरीर में ही छिपा है। इसे ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, बच्चे का जो पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम है वो एक नए कंप्यूटर जैसा है, बिल्कुल नया, जो अभी बस सीख ही रहा है कि सब चीजों को ठीक से प्रोसेस कैसे करना है। और बस यही अपरिपक्वता पेट में गैस और बेचैनी की वजह बन जाती है। तो चलिए अब सीधे उन मसाज टेक्निक्स पर आते हैं जो बच्चे को आराम पहुंचाने में सच में मदद कर सकती हैं। ये बहुत आसान है और असरदार भी। ओके, तो मसाज शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां कर लेना बहुत ज़रूरी है। हाथ अच्छे से धो लें, अगर कोई गहना पहना है तो उसे उतार दें, और ऑर्गेनिक सूरजमुखी या नारियल का तेल इस्तेमाल करें तो अच्छा है। पर सबसे ज़रूरी बात, बच्चे से धीरे से पूछकर ये पक्का करें कि वो मसाज के लिए तैयार है या नहीं। पेट की मालिश का पहला और सबसे जरूरी नियम है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक करें। नाभि के ठीक ऊपर से शुरू करके कूलों की तरफ हल्के हाथ चलाएं। इससे होता यह है कि हवा के बुलबुले नीचे की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद दोनों अंगूठों को नाभि के पास रखकर धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाएं। ये टेक्निक आंतों के बीच में फंसी हुई हवा को किनारों की ओर धकेलती है ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। अब अगले सबसे जरूरी स्टेप को समझने के लिए बस एक छोटी सी कल्पना करनी है। सोचिए कि बच्चे के पेट पर एक घड़ी बनी हुई है। ये विजुअलाइजेशन हमें सही दिशा में मसाज करने में बहुत मदद करेगा। हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ही मसाज करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में खाना इसी दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये स्ट्रोक पाचन क्रिया को नेचुरली सपोर्ट करता है। यहाँ एक बहुत काम की टिप है, अगर बच्चा कोलिक से परेशान है तो इस पूरी मसाज रूटीन को दिन में 2 बार करने की कोशिश करें। एक बार सुबह के बीच में और एक बार दोपहर के बाद। इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। अब उन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है जो ये बताते हैं कि बच्चे को शायद थोड़ी और मदद की जरूरत हो सकती है। अगर बच्चे का पेट छूने में थोड़ा सख्त लग रहा है, वो बिना किसी वजह के लगातार रोए जा रहा है, या उसे पॉटी करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा हो, तो ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि पेट में कुछ गड़बड़ है। ये बस ध्यान देने वाली बातें हैं, इनसे घबराना नहीं है। देखिए, मसाज बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक पेरेंट की जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि कुछ ठीक नहीं है, तो हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही होता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से याद रखने के लिए चलिए पेट की मालिश के 3 सबसे जरूरी नियमों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। याद रखने के लिए बस ये 3 आसान से नियम हैं। तो ये हैं वो 3 गोल्डन रूल्स, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, हमेशा नीचे की तरफ मालिश करनी है। नंबर 2, बीच से शुरू करके बाहर की तरफ यानी साइड्स की ओर जाना है। और नंबर 3, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मसाज को खत्म करना है। आज जो भी जानकारी हमने साझा की, उसमें से सबसे ज्यादा मददगार क्या लगा? उम्मीद है कि इन टेक्निक्स को समझने से बच्चे की बेहतर देखभाल करने में और भी आत्मविश्वास मिलेगा।